गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, जीवन में आत्मविश्वास का होना कितना ज़रूरी है, बहुत कम लोग जानते हैं आत्मविश्वास की कीमत। हमारे आसपास के लोग आत्मविश्वास की कीमत जाने बिना लोगों का मनोबल तोड़ते रहते हैं, अपनी राह पर चलने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। हमेशा हर एक इंसान के अंदर एक ऐसा गुण भगवान ने दिया होता है, ऐसा हुनर भगवान ने दिया होता है, जिसको सिर्फ तराशने की ज़रूरत होती है और थोड़े से प्रोत्साहन की ज़रूरत होती है। अगर कोई किसी को डिमोटिवेट करता है तो जो गुण भगवान ने दिया है, इंसान उस गुण को भूल जाता है और कभी वो नहीं बन पाता जो परमात्मा उसे बनाना चाहते थे। वो डर के रह जाता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज ऐसी ही साखी मैं आप सभी के सामने लेकर आई हूँ कि हमें कभी किसी का एक तो मनोबल नहीं गिराना चाहिए। हमें ऐसा करना चाहिए कि किसी के अंदर आत्मविश्वास पैदा हो। हम सबको भगवान ने हर एक गुण के साथ बनाया है। दूसरी बात, ये साखी हमें ये सिखाएगी कि हमें कभी भी खुद की तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए। मान लीजिए कोई बच्चा आर्ट्स में बहुत अच्छा है, तो उसको साइंस लेने के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए आसपास के लोगों को, या उस बच्चे को ये नहीं सोचना चाहिए कि और लोग डॉक्टर बन रहे हैं तो मुझे भी डॉक्टर बनना है। उनको ये देखना चाहिए कि हमारे अंदर क्या काबिलियत है, हम क्या बन सकते हैं, हमें क्या अच्छा लगता है, तो अपनी ही खूबियों को निखारना चाहिए। बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसी नाइंसाफ़ी होती है कि वो बनना कुछ और चाहते हैं, लेकिन उन्हें ज़बरदस्ती बर्डन घर वाले डाल देते हैं कि तुम्हें ये बनना है। ना तो वो बन पाते हैं जो उनके घर वाले चाहते हैं, और ना ही वो बन पाते हैं जो वो खुद चाहते हैं। तो ऐसा मत कीजिए, बहुत अन्याय है बच्चों के साथ। बच्चों के साथ जब आप ऐसा करते हैं ना, उनका आत्मविश्वास टूट जाता है, वो बिखर जाते हैं। तो प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ के सबसे विनती है कि बच्चों के साथ ऐसा अत्याचार ना करें। अपनी राय, अपने विचार उन पर थोपे नहीं। पहले पूछ तो लें कि आपका बच्चा क्या बनना चाहता है, किस चीज़ में अच्छा है। आप तो उनके माँ बाप है ना, जितने करीब से आप उन्हें जान सकते हैं, कोई और नहीं जान सकता। तो फिर क्यों आप उनके साथ ऐसा अन्याय करते हैं। आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी, जो हमें जीवन की सबसे बड़ी सीख देगी। एक राजा बहुत दिनों बाद अपने बगीचे में सैर करने गया, पर वहाँ पहुंचकर उसने देखा कि सारे पेड़ पौधे मुरझाए हुए हैं। राजा बहुत परेशान हुआ। वो इसकी वजह जानने के लिए सारे पेड़ पौधों से एक एक करके सवाल पूछने लगा। आग के पेड़ ने कहा कि वो मर रहा है क्योंकि वो देवदार के जितना लंबा नहीं है। राजा ने देवदार के पेड़ की तरफ देखा कि उसकी भी कंधे झुके हुए हैं, क्योंकि वो अंगूर की बेल की तरह फल पैदा नहीं कर सकता। अब अंगूर की लता से पूछा तो अंगूर की लता इसलिए मरी जा रही थी कि वो गुलाब की तरह खिल नहीं सकती। राजा थोड़ा आगे गया तो उसे एक पेड़ नज़र आया जो बहुत खुश होकर खिला हुआ था, निश्चिंत था और ताजगी में नहाया हुआ था। राजा ने उससे पूछा, बड़ी अजीब बात है, मैं पूरे बाग में घूम कर आया हूँ, लेकिन एक से एक बढ़कर एक ताकतवर और बड़े बड़े पेड़ दुखी हुए बैठे हैं, लेकिन तुम इतने खुश कैसे नज़र आ रहे हो, ऐसा कैसे संभव है। पेड़ बोला, महाराज, बाकी पेड़ अपनी विशेषता देखने की बजाय खुद की दूसरों से तुलना करके दुखी हैं, जबकि मैंने ये जान लिया है कि जब आपने मुझे रोपित किया था, यानी मुझे लगाया था धरती में, तो आप यही चाहते थे कि मैं अपने गुणों से इस बागीचे को सुंदर बनाऊं। अगर आप इस स्थान पर आक, अंगूर या गुलाब ही चाहते तो मुझे क्यों लगवाते। इसलिए मैं किसी और की तरह बनने की बजाय अपनी क्षमता के अनुसार श्रेष्ठतम बनने की कोशिश करता हूँ और खुश रहता हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, छोटी सी कहानी में बहुत बड़ा संदेश छिपा है। हम अक्सर दूसरों से अपनी तुलना कर स्वयं को कम आंकने की गलती करते हैं। दूसरों की विशेषताओं से प्रेरणा लेना अच्छी बात है, लेकिन
उन पर अफसोस करना वो बहुत गलत बात है। ना तो हम सचिन तेंदुलकर की तरह बैटिंग कर सकते हैं, क्योंकि लता जी को भी आपने सुना होगा, आप लता जी की तरह भी नहीं गा सकते हैं। आप गाकर देखिए, लता जी की तरह नहीं गा पाएंगे। लता जी खुद कहती थी कि मैं खुद दोबारा अपनी तरह नहीं गा पाती हूँ। जिस तरह से मैंने एक बार गाने को गा दिया, दूसरी बार मैं उसी तरह से नहीं गा सकती। तो सेम कॉपी कोई किसी की नहीं बन सकता, खुद अपनी कॉपी भी कोई नहीं बन सकता। तो कॉपी ना करें किसी को, अपने अंदर के गुण को तराशें। हमें याद रखना चाहिए कि हर इंसान की अलग अलग और सबकी विशेषताएं भी अलग है, क्योंकि इंसान खुद अलग है। हम जैसे हैं वैसा ही अस्तित्व हमें चाहता है। अगर कोई अच्छा गाता है तो उसको ज़बरदस्ती उसका मन ना हो, चाहे वो साइंस में अच्छा नहीं है और उसके पेरेंट्स उसको साइंस दिला दें, तो क्या उसका मन लगेगा? नहीं। ना तो वो सिंगर ही बन पाएगा अच्छे तरीके से, क्योंकि सिंगर तो उसको पेरेंट्स बनने नहीं देना चाहते, ना उसको सिंगिंग सिखाना चाहते हैं। अब वो डॉक्टर भी नहीं बन पाएगा, क्योंकि वो खुद अंदर से लगन नहीं है उसके अंदर, उसकी चाहत ही नहीं है। तो वो क्या मेहनत कर पाएगा बेचारा? कितना अपना 100% देने की कोशिश करेगा, जितना भी करेगा बार बार वो पीछे होगा। लेकिन अगर वो संगीत में अपना 100% देगा आगे, तो वो ज़रूर कुछ बन जाएगा। हम सभी में कुछ ऐसी योग्यता है जो दूसरे लोगों में नहीं है। ज़रूरत है तो सिर्फ उसे पहचानने की और उस गुणवत्ता को और विकसित करने की, अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने की। आप खुद ही सोचिए, भगवान को अगर सबको एक जैसा ही बनाना होता तो सबकी शक्लें भी एक जैसी होती हैं, सबकी अक्लें भी सेम होती। या तो अगर भगवान ने डॉक्टर ही बनाना होता सबको, तो इस दुनिया में सारे डॉक्टर ही होते, मरीज़ कौन होता? इस दुनिया में अगर भगवान को सिंगर ही बनाने होते तो सिर्फ सारे सिंगर होते दुनिया में। अगर भगवान ने सारी दुनिया में एक ही जैसे इंसान बनाने होते तो भगवान अलग अलग इंसान नहीं बनाता, एक जैसे ही दिखते सब लोग को, एक ही इंसान बना के वो छोड़ देते, काफ़ी था। अगर हम खुद यकीन कर लें कि हम सफल हो सकते हैं, तो इससे दूसरे भी हम पर विश्वास करने लगेंगे। इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी खुद का मूल्यांकन कम करने की होती है। हमें अपनी कमियां पता होना अच्छी बात है, इससे हमें पता चलता है कि हमें किस क्षेत्र में सुधार करना है। हमेशा अपने गुणों, अपनी योग्यताओं पर ध्यान लगाएं। ये जान लें कि आप जितना समझते हैं आप उससे कहीं अधिक बेहतर हैं। बड़ी सफलता उन लोगों का दरवाज़ा खटखटाती है जो लगातार खुद के सामने ऊंचे लक्ष्य रखते हैं, जो अपनी कार्यक्षमता सुधारते हैं, सुधारना चाहते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, साखी के माध्यम से पेरेंट्स को सबसे बड़ा मैसेज देना चाहती हूँ, अपने बच्चों का मनोबल ना गिराएं। हमेशा पेरेंट्स की बहुत गंदी आदत होती है, कोई बच्चा अगर किसी कला के क्षेत्र में जाना होता तो उसको दबाते हैं, इसमें कोई कहेंगे कि इसमें करियर ही नहीं है। आप पहले बाहर तो निकल के देखिए। आप करियर इसलिए कहते हैं क्योंकि आप खुद वो कर रहे हैं या खुद करना चाहते हैं, आप अपनी पसंद को बच्चों पे थोप देते हैं। पहले आप बच्चे को उड़ने तो दीजिए। आप देखिए कितने अच्छे टैलेंट वाले लोग अभी कितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट खोल के बैठे हैं, आगे इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, कितना नाम कमा रहे हैं, ऑनलाइन कोचिंग दे रहे हैं। आप जितना सोच भी नहीं सकते उससे ज़्यादा तो वो कमा रहे हैं। क्यों नहीं है करियर उसके अंदर? कॉन्सर्ट्स करते हैं, शोज़ करते हैं, उनको जीने दीजिए, उनको जीते जी मारिए मत। आप जब उनसे कहते हैं ना इससे कुछ नहीं होगा, तो उनके अंदर जो स्पार्क होता है ना वो दब जाता है। और जो स्पार्क आप उनके अंदर भरने की कोशिश करते हैं ना अपनी तरफ से, कि हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा ये बने वो बने, आप जो थोपते हैं ना वो कभी नहीं बन पाता। आपका बच्चा अंदर से घुटता है। कई बच्चों को देखा है कितने मायूस हो जाते हैं बच्चे, डिप्रेस हो जाते हैं। वो सिर्फ आपकी देन है। कैसे पेरेंट्स हो आप अपने बच्चे को खुद डिप्रेशन की तरफ धकेल रहे हो। मत कीजिए ऐसा। अपने बच्चे की पसंद नापसंद का ख्याल रखें, उनको बढ़ाएं। ये देश का भविष्य है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को ही समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।